हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, बेसब्री से सबको इंतजार था जसपुर वाले वैकेंसी का। जी हाँ दोस्तों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला जसपुर के अंतर्गत जो 9 फरवरी 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे, उसका पात्र की सूची आ गई है। जितने भी कैंडिडेट इन पदों पर आवेदन किए थे, वे अपना नेम लिस्ट चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पद क्रमांक और उनका नाम दिया गया है, यानी कि किस पद क्रमांक में कौन से पद की सूची दिखी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और पदों के आधार पर आप जितने भी फॉर्म भरे थे, तो वहाँ पर उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप अपना सूची चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको उसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति है, तो आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट का अवलोकन करके दावापत्ती का फ़ॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। इन्होंने एक डेट दिया हुआ है कि 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2024 के बीच में आप दावापत्ती फ़ॉर्म फिल अप करके प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जो दावापत्ती का प्रारूप दिया गया है, आपको उसी के माध्यम से अप्लाई करना होगा और जिस विषय से संबंधित आप दावापत्ती लगाएँगे, उसका डॉक्यूमेंट्स आपको दावापत्ती फ़ॉर्म के साथ अटैच करके एक लिफ़ाफ़े में इनको प्रेषित करना होगा। और इसके आगे की जानकारी आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट का अवलोकन करके कर सकते हैं। जैसे कि पात्र के बाद फिर से एक लिस्ट जारी की जाएगी कि दावपत्ती फॉर्म भरा गया था या संबंधित डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए थे, उनमें से इन्होंने उसको करेक्ट किया है या नहीं किया है, तो उसकी सूची आप वहाँ से देख सकते हैं। और जैसे कि इस पीडीएफ फाइल में ही आपको दावपत्ती का फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ यहाँ पर इनके पदनाम दिया गया है और यहाँ पर पात्र सूची में सरल क्रमांक कितना है, अभ्यर्थी का नाम क्या है, पिता या पति का नाम देना होगा और पात्र सूची में अंकित रिमार्क, यानी कि के द्वारा जो सूची निकाली गई है, पात्र में जो कंटेंट दिया रहेगा, यानी कि किस कारण से आपको अपात्र किया गया होगा, तो उसको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद उस आपत्ति का विवरण आपको यहाँ पर देना होगा, कारण से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे या नहीं किए थे, जो भी रीज़न होगा, तो यहाँ पर आपको उसका विवरण देना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी दस्तावेज़ आप संलग्न करेंगे, उसकी जानकारी यहाँ देनी है। ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जो निर्धारित तिथि दी गई है, उसी के मध्य में आपको दावापत्ती प्रस्तुत करना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आएँगे, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला जसपुर के अंतर्गत जितने भी वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें दावापत्ती सूचना एवं पात्र की सूची जारी कर दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं 23 फरवरी 2024 तक इनका डेट दिया गया है। मैं जिस पीडीएफ फाइल के माध्यम से बता रहा था, वो फर्स्ट लाइन में आप यहाँ पर देख सकते हैं और बाकी जो पदों के आधार पर सूची दी गई है, आप जिन पदों पर भी आवेदन किए होंगे, उनकी सूची यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपना नाम वहाँ पर देखिएगा कि पात्र या अपात्र में है। जिनका अपात्र में है, उनको अगर मेंशन किया होगा कि किस कारण से आपको अपात्र किया गया है, तो अगर आप संबंधित के आधार पर आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं या अपात्र कर दिए हैं, तो कि उन कारणों का आपके पास जवाब है, तो आप दाँव-पत्ती लगा सकते हैं। और जिन कैंडिडेट का पात्र में लिस्ट है, तो उनको कुछ नहीं करना है। उनके आगे की जानकारी के लिए उनको वेट करते रहना है और बराबर से आप इनके ऑफ़िशियल वेबसाइट का अवलोकन करते रहिएगा। जैसे कि यहाँ पर जितने भी पद निकाले गए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन सभी की सूची यहाँ पर दी गई है। सपोज़ किसी एक पोस्ट का अगर मैं देखना चाहूँ डिटेल जानकारी, तो यहाँ पर देखिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन एनएचएम के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, उनकी पात्र की सूची यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर देखिए उनकी सूची यहाँ पर आ गई है। अब इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, तो देखिए पद क्रमांक 4, पद का नाम और यहाँ पर पात्र की सूची दी गई है। पहले नंबर में वो पात्र में है, तो इनका तो यहाँ पर रिमार्क में कुछ दिया नहीं है और ना ही अपात्र होने का कोई कारण बताया गया है। जैसे कि अगर दूसरे कॉलम की बात करें, तो यहाँ पर देखिए इनको अपात्र किया गया है और क्यों अपात्र किया गया है, तो यहाँ पर देखिए पद अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित है। अब इसका क्या मतलब है? तो यहाँ इन्होंने जो आवेदन किया था, वो अनुसूचित जाति के थे और पोस्ट किसका था? अनुसूचित जनजाति का था। इसलिए इनको यहाँ पर अपात्र किया गया है। वैसे ही आप अपना नाम चेक आउट कर सकते हैं। अगर जेन्युइन आपको अपात्र कर दिया गया है, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप दाँवपत्ती भी लगाते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एसटी में तो पोस्ट ही नहीं थी। तो इस तरह से आप पदों के आधार पर आप अपनी सूची यहाँ से देख सकते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का जवाब मैं ज़रूर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।